हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। मैं अभी 1 महीने से आपको लोगों को पता है कि वीडियो नहीं डाल पाया था, क्योंकि कुछ ऐसे रीज़न थे। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में अपने बता ही दिए थे क्या रीज़न रहे थे। तो अभी मैं रेगुलर वही कर रहा हूँ कि मैंने रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि समय का भी बहुत ऐसा खेल चलता है ना मेरे साथ में, और चीज़ें भी आती हैं, काफ़ी ऐसी जिम्मेदारी वाली चीज़ें भी हैं। ठीक है, क्योंकि वो करनी है, आप कुछ करो ना करो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो उस चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर आजकल ऐसा भी हो रहा था कि यार ठंड वंड थोड़ी ज़्यादा ही हो रही थी, तो मैं ज़्यादातर टाइम मेरा बिस्तरे में ही निकला। तो अभी क्या है, अभी ट्राई मार रहा हूँ मैं कि दोबारा से अपना जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें छोटी क्लिप डालता रहूँ। तो इससे ये रहेगा कि भाई मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का काम है वो चलता रहेगा। अभी क्योंकि मैं अपनी बाइक भी लेके कहीं इधर उधर जा नहीं सकता, क्योंकि घर पे रहना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो बस उस चक्कर में थोड़ा सा ये रहता है कि मैं अपना जो मेरा काम है वो करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है मुझे मेरा। अब आप लोगों को पता ही था कि दिसंबर में मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा था व्लॉग डालने के में। मैंने रोज़ व्लॉग डाले, मतलब 1 तारीख से लेके 1 तारीख तक डाला। पर 1 तारीख को ऐसी कुछ चीज़ हो गई थी यार, फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा डालने का, और किसी का भी नहीं करेगा यार मन। बात ये है। तो अभी ये है कि मैं बस इतना बताऊंगा कि यार कि मैं अब रेगुलर क्या करूंगा, सुबह से शाम तक जो भी रिकॉर्ड करूंगा उसको मैं अपने हिसाब से एक स्टोरी की तरह, एक स्टोरी टेलर की तरह बताने की कोशिश करूंगा। और जो मेरे रेगुलर ब्लॉग हैं उसी में आपको मेरी एक स्टोरी दिखती जाएगी कि भाई बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है, क्या क्या करता है, क्या नहीं करता, वो सब पता लग जाएगा। और अभी दोस्तों एकदम से हवा चलनी स्टार्ट हो गई है, और ठीक ठाक हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। और अभी देखो बारिश हो जाएगी थोड़ी, और होने भी लग रही हल्की हल्की। ये देखो, ये बूंद दिख रही, ये बूंदें पड़नी स्टार्ट हो गई है। अब नीचे से बाघ को मामा बुला रहे हैं, अभी जाता हूँ मैं फटाफट से नीचे और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो अभी ये मम्मी ने बोला कि ये आलू और प्याज काटने हैं, तो अब इसमें काट के रख देता हूँ, बाकी सब्जी मम्मी बना देगी। बाकी ये काम निपटाता हूँ मैं फटाफट। मैंने क्या बोला था, यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिसमें मेरा टाइम लग जाता है। इसी चक्कर में मैं अपने काम करने में भी थोड़ा सा डिले हो जाता हूँ। और क्या करें, करना तो है ही यार, छोड़ सकते ही नहीं। क्योंकि भाई आपको पता है कि छोड़ने वाले काफ़ी लोग होते हैं कि छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, और फिर दूसरे पे जिम्मेदारी आ जाती है। पर यह है कि चलो, ऊपर वाले की दुआ है कि भाई हमारे घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती, सब मिलजुल के काम कर लेते हैं, बड़े छोटों के साथ में, छोटे बड़ों के साथ में। तो ठीक रहता है, अच्छा रहता है। मैंने कल ही साफ़ सफाई करी थी, पर अब मुझे लग रहा दोबारा झाड़ू मारनी पड़ेगी छत पे। अब तो क्या ही, अब तो कल ही की जाएगी, क्योंकि आज तो पूरा दिन बारिश का है, रात तक बारिश है। और हवा देखो भाई साहब कितनी तेज़ चल रही है। अभी क्या हुआ था कि अभी 2 दिन पहले एकदम से बारिश हो गई, मतलब फ्रॉम नाउवेयर धूप इतनी तगड़ी आ रही थी। उसके एक दिन बाद ऐसा मौसम बना, मतलब सुबह सुबह काले बादल, एकदम से पूरा अंधेरा सा हो गया। उसके बाद जो बारिश हुई भाई साहब, मतलब मसूरी में बर्फ़ पड़ गई, धनौल्टी के नीचे जो नीचे का लेवल है वहाँ तक बर्फ़ पड़ गई, और ठंडा इतना हो गया कि बस क्या बोले। और वही दिन था जिसमें बर्फ़ पड़ी। पर यह है, देखो एक चीज़ देखने वाली है कि हम लोग बोलते हैं ना कि पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा हो रहा, गर्मी बढ़ रही है, हो रहा, पर नेचर का आप पैटर्न देखो ज़रा। मतलब सबको लग रहा था कि यार इस बार सर्दियों में बारिश ही नहीं हुई, इस बार सर्दियों में बारिश ही नहीं हुई। भाई साहब हर कोई यही बोल रहा, पर भाई वो देखो, मतलब नेचर का पैटर्न देखो कितना ख़तरनाक है कि वो एक ना एक दिन ऐसा आता है, 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें जो वो कोटा होता है ना ठंड का, जो वो सूखी ठंड से वो गीली ठंड में आती है, ठीक है,
क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, सूखी ठंड पड़ रही थी तो तबीयत ख़राब हो रही थी। और ये बोला जाता है कि भाई सूखी ठंड तबीयत ख़राब करती है, और जब बारिश हो जाती है उसके बाद ठंड अच्छी लगने लगती है। तो वो सारी चीज़ें मैं देख रहा था। तो एकदम से बारिश हुई, बर्फ़ भी पड़ गई, और पूरा एरिया साफ़ सुथरा सा हो गया, बिल्कुल आसमान एकदम साफ़ सुथरा, जो पॉल्यूशन मट्टी वट्टी थी वो भी एकदम साफ़ हो गई। तो नेचर का, मैं वही बोल रहा था, नेचर का पैटर्न देखो कि वो चीज़ करके जाएगी, चाहे लेट आए पर करके जाएगी वो चीज़। ठंड है तो ठंड आके ही जाएगी। बारिश, अगर ठंड में बारिश पड़ती है ना, तो भाई वो पड़ेगी पड़ेगी, ना हम रोक सकते हैं ना कोई रोक सकता है। और इंसान समझता है कि हम ये ऐसा कर लेंगे, हम दुनिया को संभाल लेंगे। नेचर ने एक झापड़ मारना है, एक थप्पड़ मारना है, और सारी की सारी जो डायनेस्टी और जो भी वो है ना स्पीसीज, वो गायब हो जाती हैं। तो ज़्यादा नेचर से ना पंगे नहीं लेने चाहिए। तो मैं तो वही देख के हैरान था, मैंने बोला यार, सब लोग बोल रहे बारिश नहीं हो रही, इतनी धूप पड़ रही, इस बार सड़ जानी पड़ी ढंग की, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और जिस दिन बारिश हुई उस दिन मैं समझ गया भाई साहब, मैंने कहा नेचर से पंगा नहीं ले सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। जैसा नेचर बोलता है वैसा करते जाओ, नहीं तो वो 2 सेकंड में ऐसा निपटारा करेगी ना एक टाइम पे, कि ना तो तुम संभल पाओगे ना कोई और संभल पाएगा। तो गाइस, ये है मेरी बाइक, यहाँ पर खड़ी हुई है, भीग रही है, और वहाँ सूरज निकल आया है दोस्तों। सूरज निकल आया है ठीक ठाक, और धूप भी आ रही है, हवा भी चल रही है, और बारिश भी हो रही है। तो पहले हमें ये बोला जाता था कि जब ऐसा माहौल होता है तो सियार की शादी होती है। सियार मतलब हाइना, उसकी शादी है। तो मैंने कहा चलो मुबारक हो जी हाइना जी, शादी मुबारक। तो दोस्तों ये देखो, बढ़िया बारिश हो गई है, और बढ़िया लग रहा है। अभी तो कितना साफ़ सुथरा सा हो गया। और भाई अब ये देख लो, मेरी बाइक भीग रही है, स्कूटी भी भीग रही है, और बुल्ट बची हुई है क्योंकि ये ढक दी थी आकर ही। अब मैं इसका निकालता हूँ कवर। ये तो कवर भी गंदा हो गया ना, कि मिट्टी काफ़ी होती है यार, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टी हो जाती है ना, तो उस वजह से भयंकर फिर गंदे हो जाते हैं, ये कवर ववर सब गंदे हो रखे हैं। पर क्या, कोई नहीं, तब भी डाल ही लेता हूँ। इसको भी ढक ही देता हूँ। वैसे तो छोटा है पर काम चलाने के लिए ठीक है, बच जाएगा। स्पीडोमीटर नहीं भीगना चाहिए बस। तो चलते हैं अंदर, क्योंकि अब मुझे भी नहीं भीगना है, और एक बार फिसलूँगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। ये देखो, भाई ने हेलमेट अच्छी छोड़ रखा, ये नहीं उठा लेता। तो दोस्तों अब हो गया है ठंडा काफ़ी ना, और खाना वाना खा लिया है, ऊपर से लाइट भी जा रखी। तो अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों सोने। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।